Now next part of the cell, that is the lysosome. After the Golgi apparatus, the next part, that is the lysosome. Let us study about the structure and function of lysosome. Now this is the figure in front of you, the structure of lysosome. If you observe the cell, you will see here the small holes, spheres like structure, that is called lysosome. So these are the lysosomes inside the cell. So its structure looks like this. What contain lysosomes? See, lysosome is a membrane-bound cell organelle that contains digestive juice, digestive enzymes. Means what is contained in the lysosome? Digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes. म्हणजे सेलच्या काही ज्या ॲक्टिव्हिटी असतात त्याच्यामध्ये लायसोझोम आपला रोल करत असते किंवा काम करत असते. दे ब्रेक डाऊन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स. म्हणजे खराब झालेले मटेरियल जे असतं किंवा एक्स्ट्रा सेल पार्ट असतं ज्यांची गरज नाही आहे, जसं आपण म्हणतो ना, किंवा रिटायर्ड झालेले आहेत सेल्स की त्याची आता गरज नाही आहे, ते धोकेदायक आहे, त्यांना नष्ट करायचं काम कोण करतं? लायसोझोम्स. यस, म्हणजे त्या सेलला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम हे लायसोझोम करत असतं. किंवा जे व्हायरसेस असतात, इनवेडिंग व्हायरसेस आणि बॅक्टेरिया यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम कोण करत असतो? हा लायसोझोम करत असतो सेलमध्ये. म्हणजे याचा महत्त्वाचा रोल आहे. पण हे डिस्ट्रॉय करताना काय करतं ते? ज्यावेळेस एखाद्या सेलला डिस्ट्रॉय करत असेल, वॉर्न आउट सेलला डिस्ट्रॉय करत असेल, त्यावेळेस ते स्वतः पण डिस्ट्रॉय होऊन जातं. म्हणजे एक प्रकारे ते सुसाईडच करतं, स्वतः पण मरतं आणि त्या दुश्मनाला पण मारतं. म्हणून त्या लायसोझोमला काय म्हणतात? सुसाईड बॅग्स. सो लायसोझोम इज अ सच टाईप ऑफ मेम्ब्रेन which destroy the invading viruses and bacteria and also the worn out cells by suiciding them. That is why they are called as the suiciding bags of the cell. When the cell machinery breaks down, they acts as a suicide bags and digest the content of the cell. म्हणजे त्या सेलला खाऊन नष्ट करून खाऊन टाकतं आणि त्या ठिकाणी स्वतःही त्या ठिकाणी नष्ट होण्याचं काम करतं. So this is the structure. What is their function? There are two main functions of lysosome. First, तुम्हाला सांगितलं, डायजेशन ऑफ सेल्युलर वेस्ट. म्हणजे सेलमधून जे काही वेस्ट असतात ते पचवण्याचं काम हा लायसोझोम करतो. दुसरं, डिस्ट्रॉईंग हार्मफुल केमिकल्स व्हेन दे एंटर द सेल. म्हणजे एखादा हार्मफुल कंटेंट सेलमध्ये येत असेल तर त्याला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करत असतं. When the cell absorbs something like glucose, it breaks them down to simple substances like carbohydrates. म्हणजे सेलमध्ये ज्यावेळेस ग्लुकोज येतो तर त्याचा ब्रेकडाऊन करून ते त्याचं कसं काय करतं? ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन हायड्रोकार्बन ते करतं. वेन अ बॅक्टेरिया और व्हायरसेस एंटर द सेल, दे हॅव टू डिस्ट्रॉय देअर सेल मेम्ब्रेन सो दॅट द सेल कॅन डिझॉल्व इट्स युजफुल रिमेन अँड डिस्पोज ऑफ द हार्मफुल रिमेन्स. अशा प्रकारे लायसोझोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए सुसाईड बॅग्स. Watch above video. Next video you will understand the structure and function of lysosome. कई बार हानिकारक कीटाणु हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं. ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हम किसी भी तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं. ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है. पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं. सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं. तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है. सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनल होता है. इस ऑर्गेनल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं. क्या आपको पता है इस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं? इसे लाइसोसोम कहते हैं. चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनल को समझते हैं. हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है. क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं. आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है?
आपने सही गेस किया। यहाँ लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनेल खराब होते हैं, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगलकर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाए। तो लाइसोसोम सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? चलिए हमारे अगले वीडियो में सेल के पावर हाउस से परिचित होते हैं। So, in this way, the lysosomes are called as a suicide bags. और ये लाइसोसोम एनर्जी के लिए कहाँ से मिलने वाली है? वो जो नेक्स्ट पार्ट है हम अभी देखने वाले हैं, we'll study that is a mitochondria. So mitochondria is called as a powerhouse of the cell. Now let us study the next topic of the cell, that is called mitochondria.